The spiritual world is self-illuminating. स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई भी सन, मून या इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा लाइट लीटर या फिर लाइट प्रोड्यूस करना, उसका कोई जरूरत नहीं है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। द स्पिरिट सोल सत चित एंड आनंद, भगवान और आत्मा दोनों ही सत चित और आनंदमय है। सत मतलब इटर्नल, चित मतलब knowledgeable, conscious, and ananda means blissful, ever increasing bliss and happiness. And this Satchit Ananda form, that is a spiritual form, is self-illuminating. The spiritual planets are self-illuminating. We have already seen that last day, we have already seen that there is something called as Brahma Jyoti. ब्रह्म ज्योति और कुछ नहीं, भगवान का जो शरीर है, आध्यात्मिक शरीर है, उससे निकलता हुआ जो रेज है, द स्पिरिचुअल रेज, दैट इज द ब्रह्म ज्योति। एंड दिस ब्रह्म ज्योति इज निराकार, इसका कोई आकार नहीं है ब्रह्म ज्योति का। दैट इज द इम्पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ लॉर्ड, और भगवान का इम्पर्सनल एस्पेक्ट है। निराकार जो जो एग्जिस्ट, जो निराकार जो एनर्जी भगवान का, वो है ब्रह्म ज्योति। लेकिन भगवान का जो आकार, भगवान का जो फॉर्म है, वो कंप्लीटली स्पिरिचुअल है। और सिर्फ भगवान का ही नहीं, हम लोग सभी का, सभी आत्मा का जो ओरिजिनल फॉर्म है, वो स्पिरिचुअल है। और आध्यात्मिक जगत में सब कोई स्पिरिचुअल फॉर्म में, स्पिरिचुअल बॉडी में भगवान का सेवा कर रहा है। और इस स्पिरिचुअल बॉडी में आत्मा का जो रियल जो एग्जिस्टेंस है, स्पिरिचुअल बॉडी, इसमें कोई बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज और डेथ ये कभी नहीं होता है। नाइदर देयर इज बर्थ, नॉर देयर इज डेथ, नॉर देयर इज ओल्ड एज, nor there is disease in the spiritual body. This spiritual body is completely blissful, Sat, Chit and Anandamay. So Bhagavad Gita tells that once one goes to the spiritual world, he never returns to the material world. इस मेटीरियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस जो है, वो 440 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी शॉक के जैसा है। कोई अगर 440 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी शॉक खाएगा, तो वो कभी भी दूसरा बार वो शॉक नहीं खाना चाहेगा। भगवान हम लोग को ऐसे ही एक्सपीरियंस देते हैं ये मेटीरियल वर्ल्ड में, ताकि एक बार हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला जाए और हम लोग इधर पे आने का हम लोग का कोई मन नहीं करेगा। एक बार कोई 440 वोल्ट का खाया है, तो कभी उसको दोबारा बार 440 वोल्ट का खाने का मन नहीं करेगा। But the great souls like Srila Prabhupada, they don't come to the material world out of their own will. वो खुद से मेटीरियल वर्ल्ड में आना नहीं चाहता है। हम लोग तो खुद से आ गए स्पिरिचुअल वर्ल्ड से मेटीरियल वर्ल्ड, भगवान को जानबूझ के ठुकरा के आ गए मेटीरियल वर्ल्ड में। लेकिन प्रभुपाद जैसे आत्मा, वो भगवान का इच्छा से इधर आता है, वो अपने मर्जी से इधर नहीं आता है। श्रील प्रभुपाद एक बार बोल रहे थे कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड, गोलोक वृंदावन में एक बार कृष्ण उनको बोले कि तुम मेटीरियल वर्ल्ड जाओ। प्रभुपाद बोले कि बहुत गंदा जगह है वो बहुत नेस्टी, इट्स अ नेस्टी प्लेस, बहुत गंदा जगह है,
नहीं जाऊंगा मैं। बोले कि तुम जाओ, कुछ चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए सब अरेंजमेंट कर दूंगा, तुम सिर्फ जाके उधर पे श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता जो ग्रंथ है वो सबको ट्रांसलेट करना बस, और मैं तुम्हारा सब अरेंजमेंट कर दूंगा। तो प्रभुपाद जी फिर राजी हुआ। तो ग्रेट सोल्स लाइक प्रभुपाद, they never want to come to the material world to enjoy. They come to the material world out of Krishna's desire to save the fallen conditioned souls. They come. Otherwise, there is no need of coming to the material world. Material world जो है वो आत्मा का foreign environment है। ये आत्मा का नेचुरल जगह नहीं है, ये फॉरेन एनवायरनमेंट है, ये होम एनवायरनमेंट नहीं है आत्मा के लिए। कोई व्यक्ति अगर फॉरेन में चला जाता है, जो वहाँ पे उसको कुछ बिना पैसे लेके बिना कुछ लिए फॉरेन में चला गया, हाँ, पाकिस्तान में घुस गया, कोई आदमी बिना कुछ ना समझते हुए बाई चांस गलती से पाकिस्तान में घुस गया, हाँ, तो उसका तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। The soul, this material world is a foreign environment for the soul. It is not the natural place of the soul. इस material world में हम लोग चाहते हैं कि सब शांति में रहे, सब आनंद में रहे, और बहुत ही सब सिस्टमेटिक हो, बहुत ही पीसफुल हो और बहुत ही आनंदमय हो, ऐसा हम लोग चाहते हैं मेटेरियल वर्ल्ड में। लेकिन यही सब चीज एक्चुअली होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। The things are running very smoothly in the spiritual world. आध्यात्मिक जगत में सब चीज बहुत स्मूथली रन कर रहा है, और लेकिन मेटेरियल वर्ल्ड में बस उसका उल्टा है। तो कृष्ण का जो सखाए है, कृष्ण का जो बंधु है उधर पे, दोस्त जो लोग हैं, सिर्फ दोस्त ही नहीं सब लोग ही, कोई कृष्ण को भगवान नहीं मानता है उधर पे। जब कृष्णा ये मेटेरियल वर्ल्ड में जब आता है तो उन्हीं का दोस्त, माता पिता सबको लेके आता है। दे आर द एसोसिएट्स ऑफ कृष्ण। तो भगवान कृष्ण के नित्य परिकर है। दे आर ऑलवेज विद कृष्ण, एंड व्हेन कृष्ण कम्स इन द मेटेरियल वर्ल्ड, ही कम्स विद द धाम। वही गोलोक वृंदावन धाम मैनिफेस्ट होता है और इस धरती पे वृंदावन का रूप लेता है, और वहीं पे भगवान लीला करता है। वो धाम भी आता है भगवान के साथ, और सिर्फ धाम नहीं, उनका सब एसोसिएट्स, उनका सब परिजन, वो लोग भी आता है उनके साथ, और लीला हो जाने के बाद वो लोग सब फिर चला जाता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ऐसे लीला होता रहता भगवान का, नित्य लीला स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी चल रहा है, मेटेरियल वर्ल्ड में भी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि जब कृष्णा मेटेरियल वर्ल्ड में जब आता है सबको लेके, तो गोलोक वृंदावन जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है वो खाली हो जाता है, ऐसा नहीं है। उधर पे हमेशा लीला चलता रहता है, लेकिन उधर पे भी कृष्णा है, इधर पे भी कृष्णा है, उधर पे भी सब एसोसिएट्स है, इधर पे भी सब एसोसिएट्स है। दैट इज द इनकॉन्सिबल पावर ऑफ कृष्णा। सो कृष्णा इन होम is श्याम सुंदर कृष्ण, वृंदावन कृष्ण, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, यशोदा नंदन कृष्ण, माँ यशोदा का जो बेटा है वो कृष्ण। दैट इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, ओरिजिनल सुप्रीम लॉर्ड। और वैकुंठ में रहता है नारायण, जो कृष्ण का ही अवतार है। कृष्णा इन होम, कृष्णा इन होम इज कृष्णा, श्याम सुंदर मुरलीधर कृष्णा। कृष्णा इन ऑफिस इज वैकुंठ। वैकुंठ में बहुत सारा वैकुंठ प्लैनेट्स है, एक दो वैकुंठ प्लैनेट्स नहीं, बहुत सारा वैकुंठ प्लैनेट्स है, अनलिमिटेड वैकुंठ प्लैनेट्स आर देयर, और सब में नारायण है, सब वैकुंठ प्लैनेट्स में नारायण है। और लेकिन गोलोक वृंदावन प्लैनेट एक ही है, हजार को नहीं। और गोलोक वृंदावन में कृष्ण रहता है, वैकुंठ में सब में नारायण रहता है। और ऐसा नहीं कि वैकुंठ खाली है, वैकुंठ में भी सब नारायण को सेवा कर रहे हैं, सब
भक्त लोग, नारायण का जो भक्त लोग है वो सेवा कर रहा है नारायण का, बट कृष्णा इन ऑफिस इज लाइक विष्णु। कोई विष्णु का कंधा में नहीं चढ़ सकता है, मैक्सिमम विष्णु से हैंडशेक कर सकता है, मैक्सिमम, उससे ज्यादा इंटीमेट नहीं हो सकता है विष्णु से। और वैकुंठ में सब जानता है कि विष्णु भगवान है। ओ आप भगवान है, आप कितने महान हैं, आपको सब पूजा करता है विष्णु को भगवान मान के। ओ भगवान विष्णु आप कितने महान, हाँ, हाउ ग्रेट यू आर द सुप्रीम लॉर्ड। लेकिन वो ऐसा स्थिति नहीं है गोलोक वृंदावन में। गोलोक वृंदावन में किसी को भगवान कृष्ण भगवान है इससे कुछ मतलब ही नहीं है। ऐसा मजेदार जगह है हाँ गोलोक वृंदावन। कोई गोलोक वृंदावन में कृष्ण का कोई दोस्त को आप बोल दो कि कृष्ण भगवान है, तो वो लोग क्या बोलेगा पता है? ठीक है भगवान है तो है, अच्छा बात है, लेकिन वो मेरा दोस्त है। कृष्ण का दोस्त, वो लोग सब देख रहा है कि कृष्ण सब असुर को मार रहा है, कृष्ण सब असुर को बिना एफर्ट के ही मार दे रहा है। वो लोग जानता भी है कि भगवान है कृष्ण, वो लोग जानता है कि कृष्ण भगवान है, इंफॉर्मेशन भी है उन लोगों के पास, लेकिन उस इंफॉर्मेशन से कोई मतलब नहीं है। भगवान है तो है, क्या बड़ा बात है, अच्छा है कृष्ण भगवान है, लेकिन सबसे बड़ा बात है वो मेरा दोस्त है। माँ यशोदा को बोल दीजिए कि अरे आपका बेटा कृष्ण भगवान है, बोले अच्छा भगवान है, सही बोल रहा है तुम, भगवान है, बोले हाँ भगवान है। अच्छा ठीक है भगवान है तो है, बढ़िया बात है, लेकिन वो मेरा बेटा है, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। It does not matter for them, even if they know that Krishna is God, it doesn't matter much, क्योंकि कृष्ण के साथ उसका जो रिलेशन है वो फार मोर इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए। तो भगवान है, वो इंफॉर्मेशन रहे चाहे ना रहे वो बड़ा बात नहीं है उन लोगों के लिए। लेकिन वैकुंठ में स्थिति अलग है। वैकुंठ में कोई विष्णु के कंधा में नहीं चढ़ सकता, मैक्सिमम कोई विष्णु के साथ हैंडशेक कर सकते, उससे ज्यादा दोस्ती संभव नहीं है। वैकुंठ में उससे हैंडशेक से बढ़कर दोस्ती विष्णु से संभव एकदम ही नहीं है। Everyone is worshipping Vishnu as great, all with awe and reverence, बहुत ही सम्मान से और बहुत ही मतलब with reverence, with extreme respect and extreme considering as supreme God, भगवान मान के उस तरीके का पूजा चल रहा है वैकुंठ में। तो ये डिफरेंस है गोलोक वृंदावन और वैकुंठ में। गोलोक वृंदावन में देखिए माँ यशोदा कृष्ण को लाठी लेके मार रहा है, लाठी लेके गया है और कृष्ण भाग रहा है डर के मारे। कृष्ण किसी से डर सकता है? किसी से डर नहीं सकता। लेकिन ऐसा लीला है कृष्ण का कि कृष्ण सबके साथ, उसका माँ के साथ ऐसा लीला कर रहा है जो उसको, वो डर रहा है उसका माँ का लाठी से। और कृष्ण इतने इतने ऐसे ही लीला करते हैं सबके साथ गोलोक वृंदावन। दैट इज द ब्यूटी ऑफ गोलोक वृंदावन। लेकिन वैकुंठ में कोई दिखा पाएगा लाठी? विष्णु को कोई लाठी दिखा पाएगा? कोई, किसी का दम ही नहीं है, किसी का साहस भी नहीं होगा कि विष्णु को लाठी दिखाएगा। इट्स इम्पॉसिबल, nobody can even dare to think of that. But Krishna is so much in the home. एक बार क्या हुआ था, एक रिपोर्टर एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का रिपोर्टिंग कर रहा है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का जो दिनचर्या है वो रिपोर्टिंग कर रहा है बहुत साल पहले। ब्रिटिश पीएम वो उसका घर में चला गया, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के घर में चला गया। तो घर में देख रहे अरे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के कंधा में उसका उसका जो मतलब ग्रैंडसन है, his grandson is in the back of the prime minister. Oh my lord,
वो बहुत घबरा गया, अरे प्राइम मिनिस्टर के कंधा पे उसका ग्रैंडसन चढ़ गया, कैसे हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर के कंधा पे कोई चढ़ सकता है? हाँ, बट नो, प्राइम मिनिस्टर इज इन होम, इन द होम, मोर देन द प्राइम मिनिस्टर, इट इज द रिलेशनशिप विच इज मोर इम्पोर्टेंट। घर में किसी को कोई प्राइम मिनिस्टर भी है, कोई घर में उसका मम्मी उसको प्राइम मिनिस्टर के रूप में रिस्पेक्ट नहीं देने वाला, दैट इज फॉर श्योर। कुछ भी गड़बड़ होगा उसका मम्मी उसको डांटेगा, प्राइम मिनिस्टर का भी मम्मी उसको डांटेगा। तो इसीलिए भगवान जो घर पे सबका ओरिजिनल रूप रहता है, ऑफिस में, बाहर में, कोर्ट में, मार्केट में, सब असली रूप नहीं निकलता है। असली रूप कहाँ पे निकलता है? घर में। सब जो मतलब बदमाशी सब कुछ घर में ही निकलता है, असली रूप सबका। सिमिलरली दैट इज एवरी क्वालिटी दैट गॉड हैज, भगवान में जो भी क्वालिटी है वो हम लोग में, और इसीलिए हम लोग का भी ओरिजिनल रूप कहाँ निकलता है? घर पे ही निकलता है। इन दिस वर्ल्ड ऑल्सो, in this universe also, there are many places. There are 14 planetary systems in this universe. Every universe has 14 planetary systems. 14 लोक होता है, 14 लोक, 14 locus are there. These are the locus means planetary systems. इस पृथ्वी में भी बहुत सारे मिस्टीरियस जगह है। There are places in this earth through which one can go to the higher planes. One can go to the higher planetary systems as well as lower planetary systems by the help of mantras. Mantra is very powerful. Mantra is not an ordinary thing. In the places of Central Asia, in the Himalayan regions of Central Asia, that means in the regions of Tibet, in the regions of Tibet and nearby that Himalayan region, one can go, the yogis used to go to higher planets through that region by the help of mantras. And this is not only mentioned in Mahabharata, it is mentioned in other places also. गंगा नदी का जहाँ पे जो अपर पार्ट है, जो गंगोत्री से निकल के आ रहा है, हिमालय, ऋषिकेश होके, हरिद्वार होके नीचे आ रहा है, in that higher part of the Gangas, there the yogis would go to the lower planets by taking a dip in the Ganges. गंगा में डुबकी लगा के मंत्र बोल के लोअर प्लैनेटरी सिस्टम्स में जा सकता था योगी लोग। और महाभारत में अर्जुन भी गया। अर्जुन was actually dragged into the lower planets, lower planetary system through the Ganges. There are places in the Ganges also. And ये जो हम लोग जो जिस अर्थली प्लैनेटरी सिस्टम में है उसको कहा जाता है भूलोक, दैट इज कॉल्ड एज भूलोक। इसका ऊपर 6 प्लैनेटरी सिस्टम है, भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, 6 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं। और इसके लोअर में 7 प्लैनेटरी सिस्टम है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, 7 प्लैनेटरी सिस्टम्स इसका नीचे है। तो जो ये लोअर प्लैनेटरी सिस्टम्स है, इधर पे भी जाने का जगह है इस अर्थली प्लैनेट से, और हायर प्लैनेटरी जो सिस्टम्स है उधर पे भी जाने का जगह है। लेकिन फॉर कलियुग पीपल these things are all very much closed, because Kali Yuga people, they neither know the mantras and they neither have that purity and piety to go elsewhere than the earth. It is very much closed for the Kali Yuga souls like us. So this Bermuda Triangle is also one of those places.
these types of proofs of people from higher regions. These these proofs are there with as many as 70 governments in the whole world. दुनिया का 70 गवर्नमेंट ये यही सब चीजें उन लोग के पास डॉक्यूमेंटेड है और प्रूफ के वाइज उन लोग के पास है, लेकिन वो बाहर में बोला नहीं जाता। दैट इज ए कॉन्फिडेंशियल फाइल। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जैसे फाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब जानता है, नेताजी सुभाष चंद्र का क्या हुआ था ना हुआ था, सब फाइल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, लेकिन वो कभी भी रिलीज नहीं किया गया, क्योंकि वो रिलीज किया जाएगा तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में वो एक खलबली मचा देगा। सिमिलरली 70 गवर्नमेंट के पास ये प्रूफ है, दिस हायर प्लानिटरी सिस्टम्स, ये डायरेक्ट प्रूफ्स है, लेकिन इसको बाहर पे नहीं निकाला जाता है क्योंकि दिस विल क्रिएट अ बिग ह्यू एंड क्राई एंड द गवर्नमेंट में फॉल डाउन in different places of the world. So that is kept as confidential. This is one of the characteristic features of the higher planes, the demigods. That the demigods, when they release the flowers, those flowers actually they vanish upon touching the earth. जब कृष्णा जब उनके साथ जो ब्रह्मा जी जब कृष्ण का दोस्त को चुराने आया था, तो ब्रह्मा जी कृष्णा देखा कि देयर आर these certain kinds of flowers which are vanishing upon just touching this just before touching the ground. Krishna immediately understood that this is from Satyaloka, Brahmaloka. So Brahma has stolen my friends. Krishna immediately knew. Actually, Krishna knew before that also, but Krishna saw those things and also immediately came to understand that Brahma has taken his friends. So the material scientists say that he would need to live 40,000 years to reach the highest planet of the universe, being carried by Sputnik. This is also utopian because no one can be expected to live 40,000 years. Besides, when the space pilot returned from his travel, none of his friends would be present to receive him as the greatest astronaut. So highest planet cannot be reached by any mechanical ways. The higher planets can only be attained by pious activities. And what kind of pious activities is to be done to reach which higher planet? That is completely mentioned in our scriptures. Actually, रावण क्या था? वो एक्चुअली एक सीढ़ी बनाना चाहता, सीढ़ी, लैडर, सीढ़ी बना के स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना चाहता था। जो कोई भी आदमी जो क्वालिफाइड नहीं भी है, वो सीढ़ी पकड़ के कहाँ चल जाएगा? स्वर्ग लोक में। उसका वो सपना कभी भी उसका पूरा नहीं हो। So by mechanical arrangement, we cannot reach the higher planes, Swargaloka. People are trying by mechanical arrangements. People, we have also seen that recently, ISRO also tried to send one of the probes to the Mars planet. It's not so easy. It's not so cheap. Just by sending everything, information will come. Everything will happen. It's not so easy. So the higher planes, which are Swargaloka, millions of miles away above us, those planes cannot be reached by any mechanical arrangement. Those planes can be reached only by piety and by the help of mantras. After commenting on all the special conditions of order and law that are so obvious in the universe, Science News magazine observed,
Contemplation of these things disturbs cosmologists because it seems as if such particular and precise conditions could hardly have arisen at random. One way to deal with the question is to say that the whole thing was contrived and laid on divine providence. Many scientists have begun to acknowledge what the evidence keeps insisting intelligence. So actually जो भी साइंटिफिक एस्ट्रोनॉमिकल जो रिसर्च होता है ना, जितना भी एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च होता है उसमें ये देखा गया है, तो हायर प्लैनेटरी सिस्टम्स में क्या होता है, जो जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन देखा गया है वो इतना प्रिसाइज है, वो इतना एक्यूरेट है ना, उधर पे कुछ भी मेजरमेंट भी लिया गया, जो जितना भी टेलीस्कोप देख सकता है कि जितना भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स कैन सी, बहुत सारे चीजों में बहुत ज्यादा एक्यूरेसी दिखा गया है। इतना एक्यूरेसी नॉर्मल कंडीशन रैंडमली पॉसिबल नहीं है। इट मस्ट बी क्रिएटेड, इट मस्ट बी डिजाइन। वो ऑर्डिनरी रैंडमली इतना एक्यूरेसी नहीं आ सकता। सो दैट्स व्हाई कॉस्मोलॉजिस्ट्स, दे many of the cosmologists therefore they understand that it was the design of the divine person. The Vedas assert that objects beyond material nature are called achintya and cannot be known experimentally. We cannot even measure the limit of this universe. एक बार क्या हुआ था ब्रह्मा और शिव जी, शिव और ब्रह्मा, शिव जी और ब्रह्मा जी निकल गया इस यूनिवर्स का लेंथ एंड ब्रेथ मापने, निकल गया। पूरा कोशिश किया लेकिन फाइनली नहीं सक्सेसफुल हुआ। तो they went to Lord Vishnu and told Lord Vishnu that you are achintya, inconceivable. This one universe is not able to be measured by the creator, secondary creator of the universe, Brahmaji, the first engineer of the universe. He created the planetary systems, he created the species, 84 lakh species. He could not measure the length and breadth. उससे भी पावरफुल, ब्रह्मा से भी पावरफुल शिव जी, he also could not measure. और एक बार क्या हुआ था, ब्रह्मा एक यज्ञ किया था, ब्रह्मा जी बोला, विष्णु को बोल दिया था, भगवान विष्णु को बोल दिया था कि बस इस यज्ञ से, हाँ, इस तपस्या से मैं आपको समझ के रहूंगा, मैं आपको पूरा समझ के रहूंगा, ये मेरा एकदम वादा है, एकदम कंप्लीट माय वाव, आई विल अंडरस्टैंड यू कंप्लीटली। बहुत यज्ञ किया, बहुत तपस्या किया ब्रह्मा जी। तो फिर विष्णु को आए, विष्णु के पास आए, तो विष्णु पूछा कि आप मेरे को समझ गए, पूरा समझ गए मेरे को, আমাকে পুরো বুঝতে পেরে গেছো? ब्रह्मा जी बोला हाँ, मैं आपको पूरा समझ गया। तो क्या समझा तुम? पूरा जो समझ गया तुम मेरा क्या समझा? तो ब्रह्मा जी बोला कि मैं ये समझ गया कि आपको समझना, पूरी समझना कभी संभव नहीं। By using my material intelligence, I cannot understand you. So then Vishnu told them, yes, now you have understood me, Achintya. So Vishnu cannot be understood by material senses or using material intelligence. Krishna can be understood by understanding his nature by the help of devotional service. When we do devotional service, when we surrender to Krishna, when we try to love Krishna, he reveals himself to us and we know his personal aspects. उनका व्यक्तित्व को हम लोग और जानता है, भक्त उसका व्यक्तित्व को और गहराई से जानता है और उनके साथ और डीपर रिलेशनशिप तैयार करता है। उनका एनर्जी को समझना तो इम्पॉसिबल है, उतना उनका कितना एनर्जी है, कितना पावर है, वो सब तो असंभव है, कोई मेजर नहीं कर सकता। वो उसका एक यूनिवर्स ही मेजर नहीं कर पाया, तो उनका पूरा जो एनर्जी है, पूरा जो पावर है, वो तो कभी भी किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है समझना। इट्स इनकॉन्सिबल, बट वी कैन अंडरस्टैंड हिज पर्सनालिटी
and you can develop more deeper relationship with, loving relationship with him. That is called as understanding by the devotee. One can understand Krishna by devotional service. That means he can understand his personality and he can develop that lost loving relationship with him. भगवान से जो हम लोग को संपर्क छूट गया है उसको रीएस्टेब्लिश कर सकता है और उस संपर्क में और डीपर एंड डीपर एंड डीपर जा सकता है. उस हिसाब से भगवान को अंडरस्टैंड कोई कर सकता है, लेकिन उसका एनर्जी, उनका पावर, उनका कितना शक्ति है वो तो कभी भी कोई मेजर नहीं कर सकता है और उसको सोचने भी जाएगा उसका माथा घूम जाएगा. So authoritative scriptures mentions that Krishna gives information of another unmanifested nature which is eternal, transcendental to this matter. Spiritual world का कभी destruction नहीं होता. ये पूरा material world, ये पूरा जो 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 इतना यूनिवर्सेस है, इतना यूनिवर्स है, एक यूनिवर्स नहीं है, बहुत सारा यूनिवर्स है, बहुत सारा, अनलिमिटेड नंबर ऑफ यूनिवर्सेस. भगवान चैतन्य महाप्रभु who is Krishna himself, चैतन्य महाप्रभु बोल रहा है चैतन्य चरितामृत में, भगवान चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण स्वयं है, कलियुग में आया 500 साल पहले नवद्वीप मायापुर में. चैतन्य महाप्रभु बोल रहा है कि कितना यूनिवर्स है, इस मटेरियल वर्ल्ड में कितना यूनिवर्स है, उसका बहुत ही एक परफेक्ट वर्णन दिया है भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु. बोला है कि एक बैग में, एक सैंड बैग बालू का बस्ता, एक बालू का बस्ता में पूरा खचाखच सरसों का दाना भर दिया, सरसों दाना पूरा बालू का बैग में, पूरा ऊपर तक, एकदम ऊपर तक पूरा सरसों का जो बीज है, सरसों का दाना होता है ना, सरसों का दाना पूरा भर दिया, एकदम पूरा बैग का पूरा एकदम ऊपर तक पूरा फिल कर दिया. तो जितना सरसों का दाना अटेगा उस बैग में, पूरा बालू का बैग में, जितना नंबर ऑफ दिस पार्टिकल्स ऑफ सरसों, whatever is called in English, that many universes are there in this material world. There are unlimited number of sarso danas in that bag. There are unlimited number of universes in the material world. And science is also coming to this conclusion recently. There are a lot of theories in science also coming, which is parallel universe theory, multi-universe theory. It is gaining more popularity in science also. Of course, it's another thing that the scientists many times they steal from the Vedas. That is another aspect. I'm not going into that. So Bhagavad Gita is telling about the spiritual world in many places, in many shlokas. 15th chapter, 9th chapter, 8th chapter, 2nd chapter, many places. And Krishna is mentioning 3 times that one who goes to the spiritual world never returns back to earth. Purposefully he will not return. He will never want to return to the material world. प्रभुपाद जी बोला कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो 90% सोल है ना, 90% सोल कभी मटेरियल वर्ल्ड में वो लोग आने के बारे में कभी भी सोचा ही नहीं और आया भी नहीं कभी. वो लोग कभी मटेरियल वर्ल्ड में इस तरीके से नहीं आए. 90%. और 10% सोल क्या हुआ कि वो मटेरियल वर्ल्ड का टेस्ट उसको मिल चुका है. 10% आता. और जिसको एक बार मटेरियल वर्ल्ड का 440 वोल्ट का ये शॉक मिल चुका है, वो और दूसरा बार कोई कभी नहीं आया. So 90% of the souls never even desire to come to the material world. Spiritual world is 3 times bigger than the material world. पूरा क्रिएशन का 25% है मटेरियल वर्ल्ड और 75% है स्पिरिचुअल वर्ल्ड.
3 times है स्पिरिचुअल में। ज्यादातर आत्मा उधर ही रहता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही रहता है। हम लोग इस मटेरियल वर्ल्ड में इतना आदमी देखते हैं जो भगवान को भूला हुआ है, तो हम लोग सोचते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड में भीड़ है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत कम लोग रहता है। ऐसा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत, इस मटेरियल, पूरा मटेरियल वर्ल्ड में जितना आत्मा है उससे मोर एंड मोर, मेनी मेनी टाइम्स ज्यादा आत्मा उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहता है। और 90% ऑफ द, ज्यादातर कभी भी इस मटेरियल वर्ल्ड के कष्ट में नहीं आना चाहिए। So we get knowledge from authority. In our schools and colleges also, we actually take shelter of Shabda Praman. They don't do research and find out that this is the fact. Whatever the teacher tells, that is accepted as authority. And that is not blind faith also, because that can be checked with the world. One should check the स्पिरिचुअल, जो शास्त्र का जो नॉलेज दे रहा है शास्त्र, वो हम लोग को टेस्ट करना चाहिए मटेरियल वर्ल्ड में सिचुएशन से। जो भी नॉलेज दिया हम लोग उसको मटेरियल वर्ल्ड के सिचुएशन से हम लोग उसको परीक्षा करके देख सकते हैं कि सही है कि नहीं। We can understand that yes, whatever the scripture is telling, कहीं पर भी वो गलत साबित नहीं होता है। Always it's true. We should test it with our material situations. तो मटेरियल वर्ल्ड, जब कोई स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाता है ना, हम लोग सबका एक रिलेशनशिप है कृष्ण के साथ। We all have a relationship, eternal relationship with Krishna. सभी का, हम लोग सभी का है। तो वो जो रिलेशनशिप है वो हम लोग भूल गए हैं अभी, और हम लोग ही भूलना चाहा था। स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जब हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में आ रहे थे, कृष्ण को भूल के, कृष्ण बहुत बार रोकने का कोशिश किया, बहुत बार समझाया हम लोग को, लेकिन नहीं, हम लोग बहुत एडमेंट थे, मेरे को जाना ही है, अकेला भगवान बनना ही है। सो वी केम टू द मटेरियल वर्ल्ड, और वो जो रिलेशनशिप है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो हम लोग भूल गए इधर आके। This is like a dream, this is like a movie, it's a dream world actually. This material world is real, but our identification with the material world is a dream. बहुत लोग बोलता है ये दुनिया ही मिथ्या है, जगत मिथ्या। Many people tell that जगत मिथ्या, मटेरियल वर्ल्ड, जगत जो है वो मिथ्या है। नो, जगत मिथ्या नहीं, जगत सत्य है। कृष्णा क्रिएट किया मटेरियल वर्ल्ड, महाविष्णु का शरीर से यूनिवर्सेस निकल रहा है, दैट इज नॉट मिथ्या। लेकिन इस मटेरियल वर्ल्ड में हम लोग जो सोच रहे हैं कि हम लोग ही एंजॉयर है, हम लोग का एंजॉयमेंट के लिए मटेरियल वर्ल्ड बना हुआ है और हम लोग इधर पे परमानेंटली एंजॉय कर पाएंगे, ये मिथ्या है। This material world is not made for our enjoyment. Actually, this material world is made for our suffering. Made to live, it is made to make us understand that it is not our home. It is not our home. So we think that everything is meant for my enjoyment. That is actually false. The material world is not false. But if we think that this material world is meant for our enjoyment, that is false. That is not true. That is illusion. And we are all living in the dream. हम लोग सब इसी ड्रीम में हम लोग जी रहे हैं, सोचे कि एक दिन हम इस मटेरियल वर्ल्ड में आनंद पाके दिखाई देंगे, ऐसा हम लोग सोच रहे हैं। But that is not possible. We should lose hope in the material world. मटेरियल वर्ल्ड में हम लोग आनंद का कोई भी होप रखना ही बहुत बड़ा अपने आप से बेईमानी है। Scriptures are again and again telling us about that. We should not keep any hope in this material world. We should keep hope in Krishna and the devotees of Krishna and in the spiritual world.
There is no point. The pure devotees of Krishna, they never keep any hope in the material world. कृष्णा एक बार क्या हुआ था, कृष्णा द्वारका में जब था, द्वारका में कृष्णा द्वारका में एक बार था, तो वो अपना रूप देखा, अपना वहां पे एक ग्लास था, एक एक जो कांच बोलता है ना, कांच का एक चीज था महल में ही, एक कांच जैसा, मतलब जिसमें अपना छवि देख सकता है. So Krishna saw his own, he saw his own face in that mirror, in that palace. And Krishna was himself awestruck. Oh, ये कौन है? ये बालक कौन है? कृष्णा खुद अपना जो ब्यूटी है, उस ब्यूटी को देख के चौंक जाता है. इतना इतना उसमें ब्यूटी है, कितना उनमें फेम है. अभी भी देखिए, 5000 साल पहले माखन चोरी किया, अभी भी फेमस है उस चोरी पे. सब लोग उनका वो चोरी का ही बात करता है. हम लोग चोरी करेंगे तो उसके बारे में कौन बात करेगा, कितना जन बात करेगा. कृष्णा इज ऑल फेमस, ऑल वेल्थ. द्वारका में 16,108 महल था, 16,108 रानी के लिए. द्वारका कृष्णा, so much opulent, so much rich. कृष्णा जब पांडव लोगों के पास जाता था ना, कृष्णा का तो बहुत प्रिय था. अर्जुन, पांडव लोग बहुत प्रिय था कृष्ण. जब इंद्रप्रस्थ, उस टाइम इंद्रप्रस्थ में पांडव लोग इंद्रप्रस्थ में रह रहा था, और the capital of the Pandavas was इंद्रप्रस्थ. इंद्रप्रस्थ पांडव लोग का कैपिटल था. अब कृष्णा द्वारका से जाता था कहां पे? इंद्रप्रस्थ. द्वारका से इंद्रप्रस्थ में काफी जाता था पांडव लोगों को देखने. पांडव लोग क्या कर रहा है, युधिष्ठिर महाराज क्या कर रहा है, अर्जुन क्या कर रहा है, सब खबर रखता था हर टाइम. इतना डियर था कृष्णा. कृष्णा हमेशा अपने भक्तों के बारे में सोचता है. कृष्णा कैन नेवर फॉरगेट हिज डिवोटीज. और अर्जुन, पांडव लोग इतना प्रिय थे. तो जब कृष्णा जाता था यहाँ पे, पूरा अपना पूरा परिवार लेके जाता था. एकदम बहुत बड़ा प्रोसेशन होता था, द्वारका टू इंद्रप्रस्थ. That means you can say from Gujarat, that western coast of Gujarat to some the upper India, North India. Indraprasth, not much far away from New Delhi. It's in the western side of New Delhi. In that 5,000 years back, almost one can say it's near about Punjab. Indraprasth, that was located. और इंद्रप्रस्थ इतना ऑपुलेंट था इंद्रप्रस्थ. सो मच रिच. कृष्णा का जो असेंबली हॉल था, सुधर्मा असेंबली हॉल, वो डायरेक्ट स्वर्ग से ही लाया गया. सुधर्मा असेंबली हॉल. The length of the Sudharma assembly hall was huge, miles, 2-3 miles it was length. Not 2-3 miles, even more than that. Exact number I am forgetting. The length and breadth of the Sudharma assembly hall was many miles. इतना बड़ा था, इतना बड़ा assembly hall था Sudharma assembly hall. It's most famous actually. Unlimited. You cannot imagine how much opulence was there in that hall, and what was the decoration, or what was it was made up of completely, with gems and most precious stones. That was the wealth of Krishna. Unlimited wealth. Actually, Krishna has all wealth. All wealth belongs to Krishna. All strength, all renunciation, everything. Krishna possesses everything. And भगवान मतलब जिसके पास ये 6 ऑपुलेंस है. All wealth, all fame, all beauty, all knowledge, all renunciation, all strength. गोवर्धन पर्वत उठा दिया. एक उंगली में गोवर्धन पर्वत उठा दिया. बायां हाथ के एक उंगली में.
जब जब युधिष्ठिर महाराज एक यज्ञ किया था, उस यज्ञ को बोलता है राजसूय यज्ञ। तो युधिष्ठिर महाराज जब राजसूय यज्ञ किया था, युधिष्ठिर महाराज का ये जो है राजसूय यज्ञ कलयुग में पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल इन कलयुग एट ऑल। उसके लिए क्या क्राइटेरिया है राजसूय यज्ञ के लिए? राजसूय यज्ञ के लिए पूरा दुनिया कॉन्कर करना पड़ेगा, पूरा दुनिया। ये the king has to conquer the whole world. Yudhishthir Maharaj conquered by the help of Arjuna, Bhim, Nakul, Sahadev. He conquered the whole world. और कॉन्क्वर करने के बाद वो राजसूय यज्ञ कर सकता है। उस राजसूय यज्ञ में पूरा दुनिया का सब राजा आया था उस राजसूय यज्ञ में। All the kings of the whole earthly planet and beyond the earthly planet also, they were all under Yudhishthir Maharaj. They all came under Yudhishthir Maharaj। और राजसूय यज्ञ जब किया, पूरा दुनिया का सिर्फ राजा नहीं, ब्राह्मण लोग आया था राजसूय यज्ञ में। और उस राजसूय यज्ञ में जो प्रिंसिपल व्यक्ति है, जो जिनको सबसे जो जिनको पूजा किया जाना है, वो जगह में युधिष्ठिर महाराज प्रतिष्ठा किया कृष्ण को एस्टेब्लिश किया कि कृष्ण भगवान है। और युधिष्ठिर महाराज पर्सनली कृष्ण का पूजा किया राजसूय यज्ञ में। और समस्त जो जितना भी राजा था, सब राजा देख रहा था। और क्या हुआ उसमें पहले डिक्लेयर किया गया राजसूय यज्ञ में कि हम लोग अभी कृष्ण का पूजा करने वाले हैं। एक्चुअली सहदेव ये डिक्लेयर किया, एक पांडव में एक जन सहदेव, वो डिक्लेयर किया कि अभी कृष्ण जो परम पुरुषोत्तम भगवान है, जो सुप्रीम लॉर्ड भगवान है, उनको अभी पूजा किया जाएगा। ऐसा प्रिंसिपल डेटी ऑफ द राष्ट्रीय यज्ञ, इस यज्ञ का जो प्रधान पूजनीय व्यक्ति के रूप में कृष्ण को भगवान होने के नाते पूजा किया जाएगा। और जितना भी ऋषि मुनि ब्राह्मण राजा जितना भी आया था पूरा दुनिया भर से, 99% ऑफ देम चीयर्ड अप, पूरा एकदम समर्थन दिया। यस, कृष्ण इज सुप्रीम लॉर्ड, कृष्ण भगवान है, उसको पूजा करना बहुत ही अच्छा हो रहा है, आप लोग स्टार्ट कीजिए। सहदेव को मतलब जोरों से ये किया और युधिष्ठिर महाराज को पूरा एक्सेंट दे दिया। 99% ऑफ द किंग्स एंड ऑल द प्रेजेंट पीपल प्रेजेंट। लेकिन कुछ लोग था, उसमें प्रमुख था शिशुपाल। शायद शिशुपाल का बात आप लोग शायद सुना है। कौन कौन सुना है शिशुपाल? यहाँ पे who knows about शिशुपाल? Ono is telling he knows about शिशुपाल. Anyone else? What is this शिशुपाल? शिशुपाल और उसके कुछ दोस्त लोग मिलके वहां पे रिवोल्ट कर दिया। कृष्ण सब 99% सब बोल दिया। सब बड़े बड़े ऋषि मुनि, वहां पे नारद मुनि भी था, व्यासदेव भी था, सब बड़े बड़े ऋषि, परशुराम, देवल, असित देवल, वशिष्ठ, सब लोग था उधर पे, सब बड़े बड़े सब लोग आया हुआ था उस राजसूय यज्ञ में। शिशुपाल बहुत गुस्सा गया, कृष्ण को बहुत वो एनवी करता था, कृष्ण को देख ही नहीं पाता। छोटा सा शिशुपाल जब पैदा हुआ, पहला जो शब्द निकला उसका मुंह से वो कृष्ण के प्रति गाली था। ऐसा था शिशुपाल का स्थिति। शिशुपाल जब देखा कृष्ण को सब पूजा कर रहा है, इतना मतलब वो एनवियस हो गया, इतना ईर्ष्या हो गया, तो तुरंत सबका सामने उल्टा सीधा गाली दे रहा है। पूरा महाभारत में लिखा है, पूरा उल्टा फुल्टा बक रहा है। अरे ये कैसे भगवान हो सकता है, ये तो ग्वाला है। अच्छा, तो ग्वाला है, गो पालता है, तो गोवर्धन भी तो उठाया था बायां उंगली से, तो तुम उठा के दिखाओ अगर ये भगवान नहीं है, दूसरा
कृष्णा कोई भगवान है तो तुम करके दिखाओ वो चीज। हाँ, ये कृष्णा ये है वो है, बहुत मतलब गाली दे रहा था, गाली दिए जा रहा था, दिए जा रहा था। अब शिशुपाल का तो 100 गाली सहन कर लेगा, उसका माता को प्रॉमिस किया था कृष्ण। उसका माता को पता था कि मेरा बेटा जो बना है बहुत ही खतरनाक बना है, तो कृष्ण का तो ये मारा जाने वाला है, उसका और कोई उपाय नहीं है। तो कृष्ण को बोला था कि तुम 100 माफ कर देना, 100 जो अपराध है माफ कर देना। कृष्ण 100 अपराध माफ कर दिया, फिर 101 हो गया, घड़ा फिल हो गया। पाप का घड़ा जब फिल हो जाता है और कोई उपाय बचता नहीं है भगवान के लिए। कृष्णा by Sudarshan Chakra, he was killed, Shishupal. And the soul of Shishupal, everyone could see. Actually, Shishupal कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं था, वो एक्चुअली जय और विजय में से एक जन था, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से ही आया था। भगवान, ये लीला है भगवान का। भगवान का कोई कोई भगवान का धाम से आता है, कोई कोई विलेन बनता है। हाँ, जैसे एक लीला होता है ना, एक जो सिनेमा होता है ना, कोई कोई विलेन बनता है। हाँ, ऐसे देखिए नॉर्मल बड़े बड़े एक्टर भी कभी कोई विलेन बनता है, और विलेन में भी उसको प्राइज दिया जाता है, बहुत बड़ा अवार्ड मिलता है उसको, बेस्ट विलेन। तो भगवान आता है जब उनका ही सब पार्षद लोग को लेके आता है, कोई नेगेटिव रोल में रहता है, कोई पॉजिटिव रोल में रहता है। इसके द्वारा और जो लीला है, वो जो मूवी है, वो जमता है और लोग अट्रैक्ट होते हैं। सब लोग अगर फेवर में हो जाएगा तब तो मूवी नहीं जमेगा ना। तो भगवान ऐसा लीला करता है ताकि 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 पूरा दुनिया का लोग भगवान से अट्रैक्टेड हो जाए और भगवान को याद करे। हम अभी महाभारत का डीप में हम जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं महाभारत। हाँ, तो हम एक चीज एकदम 100% श्योर बोल सकते हैं, हम एक हम चैप्टर महाभारत का पढ़ रहे हैं, मेरे को एक रियलाइजेशन हो रहा है कि कोई भी हॉलीवुड मूवी आज तक बना है, महाभारत का 1% भी वो मैच नहीं कर पाएगा। और महाभारत हम पूरा डीप में पढ़ रहे हैं, पूरा एकदम डिटेल्स में। हाँ, जो जनरली दिखाया जाता है वो भी तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, जो लाखों करोड़ों लोग देखता है महाभारत टीवी में, वो तो है ही, और डीप में चीज है, और बड़ा स्केल में चीज है। कोई भी हॉलीवुड मूवी महाभारत का 1% तो क्या 0.001% भी उतना इफेक्ट नहीं डाल पाएगा जितना इफेक्ट महाभारत में है। एब्सोल्युटली, कृष्णा जो भी करता है, कृष्णा और अर्जुन, कृष्णा और उसका भक्त जो भी करता है ना, एब्सोल्युटली which is never done before and which is never going to be done else after. It's the ultimate चीज देखे जाता है भगवान, ताकि सब लोग अट्रैक्ट हो भगवान को। सो ये जो आध्यात्मिक जो ट्रूथ है, जो स्पिरिचुअल ट्रूथ है, that we can understand by the mercy of devotees. We cannot understand by our own effort. कॉलेज स्ट्रीट से वेद खरीद के, हाँ, कॉलेज स्ट्रीट से भगवत गीता खरीद के कोई भगवत गीता को समझ नहीं पाएगा। गुरु परंपरा में उसको, जो सत गुरु है, जो रियल गुरु है, बोनाफाइड गुरु है, उसको एसोसिएशन लेना पड़ेगा, उससे सीखना पड़ेगा। गुरु परंपरा में जो बोनाफाइड गुरु है उससे, और वो गुरु we can understand by these qualities: character, truthfulness, integrity, purity, serenity, selflessness, tolerance, humility, gravity, magnanimity, compassion. All these are present in Srila Prabhupada. Jesus Christ, a true son of God, is mentioned in the Vedic scriptures that he will come. Guru Nanak, bona fide Guru. Lord Chaitanya Mahaprabhu, Buddha is actually one of the incarnations of Krishna.
Keshavadrita Buddha Sharira Jai Jagadish Hari. So by associating with, by taking the instructions of great souls, you can understand the truth about God. But we should not distort their teachings. Prabhupada, when he went to the Western countries, जब प्रभुपाद विदेश में गया, ऐसा नहीं है कि समस्त क्रिश्चियन लोगों को बोला कि तुम सबको ही हरे कृष्णा करने लगो। हरे कृष्णा ये जो जो सनातन धर्म है, it's not expected that all the people of the whole world will take to Hare Krishna. It is not expected also. कभी ऐसा होगा नहीं कि समस्त पूरा दुनिया का सब लोग हरे कृष्णा करने लगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा एक्सपेक्टेड भी नहीं है। Prabhupada himself told. But if 10% people of the whole world take to chanting Hare Krishna, the face of the whole world will change. What to talk of 10%? Even 5% of the people, the topmost people of the whole world, they take to the chanting of Hare Krishna, the whole face of the world will change. So Prabhupada told to the Christians in the Western countries that, okay, you are not able to take to chanting Hare Krishna, but at least you follow your Bible. At least you follow your Jesus Christ as it is. Don't distort his teachings. Follow him as it is. That will also purify them. And slowly they will elevate and then ultimately come to the understanding of God, pure way. The great personalities who are already mentioned in the scriptures, जिसका आविर्भाव already जो शास्त्रों में वर्णन किया गया है, we cannot neglect them. They are bringing the message of God. Prophet Muhammad, he brought the message of God. So we have to understand, by the mercy of these great personalities, आज श्रील प्रभुपाद का कृपा से, उनका ही कृपा से हम लोग सब दुनिया भर के लोग आज कृष्ण को जान पा रहे हैं। कृष्ण नहीं आया, कृष्ण तो आया था 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु का रूप में। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण स्वयं, वो पूरा भारत में प्रचार किया, इंडिया में प्रचार किया, इंडिया का लोग कृष्ण को समझा उस टाइम पे, लेकिन पूरा दुनिया में नहीं किया था। प्रभुपाद पूरा दुनिया में, दुनिया भर के लोगों को एक कृष्ण के बारे में समझाया, और कृष्ण को बारे में, कृष्ण को पाने का जो पथ है, जो रास्ता है, वो दिया सबको। स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाने का जो रास्ता है, वो दिया सबको। More merciful than Krishna is Krishna's devotees. कृष्ण से भी ज्यादा कृपालु है वो। श्रील प्रभुपाद ये 10,000 साल, इस कलयुग का 10,000 साल ये इस्कॉन मूवमेंट रहेगा। कलयुग में 10,000 साल ये हरे कृष्ण चैंटिंग पूरा दुनिया में एडवर्टाइज होगा, और इस्कॉन मूवमेंट, हरे कृष्ण जो मूवमेंट है चैंटिंग का, ये पूरा दुनिया में 10,000 साल रहेगा। कलयुग का लाइफ टाइम है 4,32,000 साल, उसमें 10,000 साल ये हरे कृष्ण महामंत्र का प्रबल तरीके से पूरा दुनिया में एडवर्टाइज एंड ब्रॉडकास्ट होगा। पूरा दुनिया का लोग इसको चैटिंग करेगा और आनंद में नृत्य करेगा 10,000 साल तक। और 10,000 साल कलयुग का, ये 10,000 साल स्पिरिचुअल वर्ल्ड का गेट ओपन रहेगा। द गेट ऑफ गोलोक वृंदावन विल बी ओपन फॉर दिस 10,000 years only in this Kali Yuga. After that it will be closed. The gate will not be available. It will not be freely opened like this which is there in these 10,000 years. Prabhupada opened that gate for all of us. He came by the order of the Supreme Lord, Shri Krishna, and he opened the gate of going to
the spiritual world, Golok Vrindavan. Great persons come, these great personalities open the door of the spiritual world. That is their greatness. And all religions, they talk about love of God, loving Krishna, developing our lost loving relationship with Krishna, Supreme Lord. I'm not going into details of these very big stanzas are there. I'm just telling that gist. ब्रह्मा जी जब वो गोलोक वृंदावन का जब भीषण उसको मिला तो वो एक ही कंपोज द ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी कंपोज किया। उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का क्या कंस्ट्रक्शन है, कहां पर क्या है, गोलोक वृंदावन में कैसा उसका कैसा शेप है, कहां पर क्या चीज है, सब डिटेल्स डिस्क्रिप्शन ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में दिया। और गोलोक वृंदावन में कृष्ण का क्या नेचर है, क्या क्या करता है, उसका पूरा डिटेल्स ब्रह्म संहिता में अवेलेबल है। ब्रह्मा जी जब is telling here that that realm is known as Goloka only to a very few self-realized souls in this world. He describes this Golok Vrindavan. गोलोक मतलब क्या है? कृष्णा है, गाभी माता है, गो माता है, कृष्ण का माता पिता है, कृष्ण का दोस्त है, कृष्ण का लवर्स है, जो कृष्ण का प्रेम में the gopis, they are the topmost devotees of Krishna. Their attraction, कृष्णा बोल रहा है गोपी लोगों को कि तुम लोग जितना मेरे को प्रेम करते हो इसका मैं रिपेमेंट मैं नहीं कर सकता। I cannot repay you back by any amount of, I don't have that capacity. Krishna directly told to them, मैं भगवान हूँ लेकिन I don't have the capacity to repay back that love that you have for me, all of you have for me. Krishna directly told that I cannot repay you back. I don't have that enough capability. Krishna is always purchased by his devotees. भक्त लोग उनके प्रेम से कृष्ण को खरीद लेता है एक तरीके से। गोपी लोग जब कृष्ण को जैसे डांस करने बोल रहा है कृष्ण वैसे ही डांस कर रहा है। एक बार कृष्ण को पकड़ लिया था गोपी लोग, अच्छा तुम इधर से जा रहा है, तुम डांस करो, माखन चोरी करता है, अभी तुमको पकड़ा गया है, तुम चोरी करते हुए माखन, तुम अभी तुम्हारा पनिशमेंट है, डांस करो, जो मैं बोलूंगा ट्यून उस ट्यून में डांस करना है, हम लोग जो ट्यून बोले हैं उसी ट्यून में डांस करना है। कृष्ण डांस करने लगा, वो सच्चे लवली पास टाइम। और वैकुंठ प्लेनेट के ऊपर है अयोध्या प्लेनेट, बहुत सारा वैकुंठ प्लेनेट है अनलिमिटेड, उसके भी ऊपर है अयोध्या, भगवान राम का प्लेनेट। जब राम भगवान आते हैं तब वही अयोध्या धाम, वही अयोध्या प्लेनेट एक्सपेंड करता है इधर पे। अभी राम राज्य का बहुत चर्चा चल रहा है, राम के बिना राम राज्य संभव नहीं है, पहले राम को सबको जानना पड़ेगा तभी ना राम राज्य होगा। तो अयोध्या धाम, अयोध्या प्लेनेट इज अबव वैकुंठ, उसके ऊपर द्वारका प्लेनेट है, द्वारका धाम, उसके ऊपर जहां पे द्वारकाधीश कृष्ण रहता है, द्वारकाधीश कृष्ण रहता है जहां पे।
और वो उनके रानियों के साथ रहता है, उनके पुत्र के साथ रहता है। द्वारकाधीश कृष्ण वो राजा है, ग्वाला नहीं है। द्वारकाधीश कृष्ण क्षत्रिय है। द्वारकाधीश कृष्ण द्वारका प्लेनेट में रुक्मिणी, जाम्बवती, all the Satyabhama, they are all there. 16,108 queens are there in Dwarka, original spiritual world, Dwarka. Above Dwarka is Mathura Dham, जहाँ पे मथुरेश कृष्णा रहता है। मथुरेश कृष्णा, जहाँ पे उनका पिता माता कौन है? देवकी वसुदेव। मथुरा में जो कृष्ण को जन्म दिया था, देवकी वसुदेव रहता है उधर। मथुरा धाम है उसके ऊपर। उसके भी ऊपर है गोलोक धाम, उसके भी ऊपर है गोलोक धाम। और गोलोक धाम में 2 चेंबर है, गोलोक नवद्वीप एंड गोलोक वृंदावन। गोलोक का 2 चेंबर। गोलोक वृंदावन में कृष्णा उनके सभी बाल बाल माता पिता यशोदा, नंद यशोदा के साथ सब लीला कर रहा है। राधा रानी है, गोपिया है, अष्टसखी है, सब। कोई 1-2 गोपियां नहीं है, करोड़ों करोड़ों गोपियां है। गोलोक वृंदावन ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोग हैं, बस फाका जगह है, नहीं है, ऐसा बात नहीं है। स्पिरिचुअल प्लैनेट में कोई वो खाली जगह नहीं होता है। करोड़ों गोपियां है, करोड़ों गोपियां। और भीड़ नहीं है इधर पे। क्या एक जगह पे करोड़ों लोग आ जाएगा तो भीड़ हो जाता है। स्पिरिचुअल चीज में भीड़ नहीं होता है। इतना भीड़ के कारण इतना कष्ट होता है ना मेटेरियल वर्ल्ड में, वो चीज नहीं है। जब राम जी जब आ रहा था लंका से, विमान में आया ना, विमान में अयोध्या आया राम सीता, तो उसी विमान में 1-2 मांकी नहीं उठा था, करोड़ों मांकिया उठ गया था उस विमान में। सब जो लोग युद्ध किया था सब मांकी उठ गया था उस विमान में। और विमान ऐसा नहीं कि भीड़ में खचाखच होकर सबको पसीना आ गया उस विमान में और सब एक गिर गया कोई विमान से, करोड़ों मंकी है इसलिए, नहीं, ऐसा नहीं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई कंपटीशन नहीं है। देयर इज नो IIT JEE, देयर इज नो CAT, देयर इज नो गेट एंड ऑल, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी कंपटीशन। करोड़ों लोग भी घुसा दे तब भी आराम से सब रह सकता है। देयर इज नो स्कैर्सिटी ऑफ, दैट इज द इनकॉन्सिबल पोटेंसी ऑफ कृष्णा। धाम का यही महत्व है। और गोलोक वृंदावन और गोलोक नवद्वीप, गोलोक नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु उनके पार्षद के साथ अमेजिंग लीला कर रहे हैं। सो कृष्णा का जो एक्सपेंशन है इधर पे दे दिया गया है। कृष्णा पहले एक्सपेंड करते हैं बलराम जी, फास्ट एक्सपेंशन है बलराम जी। बलराम जी एक्सपेंशन करता है क्वाड्रपल एक्सपेंशन, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। और संकर्षण से एक्सपेंशन होता है नारायण का एक्सपेंशन होता है, नारायण का रूप में। नारायण फिर से क्वाड्रपल एक्सपेंशन करता है, 4 एक्सपेंशन, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। 2 बार क्वाड्रपल एक्सपेंशन होता है। और इस संकर्षण से आता है महाविष्णु। महाविष्णु का शरीर से ही अनलिमिटेड यूनिवर्सेस का उत्पत्ति होता है। When Mahavishnu exhales, that means he gives out his breathing, then all the unlimited universes are created from the body of Mahavishnu, कारणोदक्षय विष्णु। और कारणोदक्षय विष्णु से आता है गर्भोदक्षय विष्णु, और गर्भोदक्षय विष्णु से आता है, एक्सपेंशन करता है क्षीरोदक्षय विष्णु, परमात्मा, जो परमात्मा सबका हृदय में है। ये 3 विष्णु के बारे में हम लोग बाद में और अच्छे से डिस्कस लेटर में होता है। सो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड इन ऑल्सो इन द मटेरियल वर्ल्ड ओवरऑल।
So this is all. कृष्ण इज द सोर्स ऑफ ऑल विष्णुज। ब्रह्म विमोहन लीला के टाइम दिखाया कृष्ण वो चीज, मतलब विष्णु रूप में समस्त अपना ग्वाल बाल, हाँ, उस रूप में विष्णु एक्सपेंडेड दैट in the form of his friends and cows and calves. হ্যাঁ বলো, yes, ask your question. ও বলছি, ওই যেটা বললেন আপনি যে বৈকুণ্ঠতে সবাই মানে ভগবানকে মানে লর্ড হিসাবে দেখেন, আর গোলক বৃন্দাবনে ওনাকে মানে জাস্ট রিলেশনশিপ হিসাবে দেখেন, গড হিসাবে দেখেন না। তো আমাদের আমাদের কিরকম ভাবে অ্যাপ্রোচ করা উচিত ভগবানের কাছে? Oh, very good question. This is very good question. Actually चैतन्य महाप्रभु आया है, ये गोलोक वृंदावन का जो गोलोक वृंदावन में एंट्री दिलवाने के लिए ही एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु आया है। कृष्णा उतना आसानी से आता नहीं है नेचुरल वर्ल्ड में, बहुत बहुत रेयरली आता है, बहुत बहुत दिन के बाद, बहुत करोड़ों साल के बाद आता है, बहुत युगों के बाद आता है। सो ये जो कृष्ण का जो गोलोक वृंदावन में जनरली क्या होता है, जनरली जो मेटेरियल वर्ल्ड से जनरली लोग वैकुंठ में ही जाते हैं। वैकुंठ का रास्ता खुला हुआ रहता है, and all the other yugas, other times, ये बहुत स्पेशल टाइम चल रहा है। यहाँ पे गोलोक वृंदावन का दरवाजा खुला हुआ है, और वही चीज देने चैतन्य महाप्रभु आया है। गोलोकेरो प्रेमोधन हरिनाम संकीर्तन। Just by chanting Hare Krishna Mahamantra, one can enter, one can develop love for God, and one can enter Golok Vrindavan. That's the principal way, the chanting of Hare Krishna Mahamantra, principal component. तो अभी अनय प्रभु बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हम लोग क्या तब कृष्ण को भगवान ना मान के अपना दोस्त मानना शुरू कर दे। ओ कृष्ण मेरा फ्रेंड है, क्या भगवान है? नो, दैट इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। That is not recommended at all. Right now we are not the associates of Krishna in the Golok Vrindavan planet. अभी हम लोग मेटेरियल वर्ल्ड में मतलब पायखाना का कीड़ा है। अभी हम लोग का परिस्थिति इतना खराब है, we cannot compare ourselves with the associates of Krishna in Golok Vrindavan. We are not in that fortunate position. We are in a very precarious circumstance. We are in danger in this material world. We can well understand our situation in these times of coronavirus. We can understand how dangerous situation we are in this material world. तो जो conditioned soul है वो liberated soul है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान का जो पार्षद है वो लिबरेटेड सोल है। They are not having to undergo this birth, old age and disease and death. They are in Krishna's association. But we can also get that fortune, and we can also become one of them. That is our greatest fortune. That is our greatest hope. But अभी हम लोग का वो पोजीशन नहीं है। हम लोग अभी कंडीशन सोल है, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर में फंसा हुआ है, और हम लोग निकल रहे हैं, धीरे धीरे निकलने का कोशिश कर रहे हैं। बट वी आर स्टिल नाउ वी आर कंडीशन सोल। ये डिफरेंस होता है, लिबरेटेड सोल और कंडीशन सोल में ये डिफरेंस होता है। तो कंडीशन सोल डायरेक्टली अगर सोचेगा कि मैं गोलोक वृंदावन में कृष्ण के एसोसिएट हूँ, कृष्णा का कंधा में हाथ दे दूंगा, कृष्णा का मेरा दोस्त है, हाँ, कृष्णा मेरा लावर है, हाँ, ऐसा कृष्णा मेरा बेटा है, ऐसे डायरेक्टली हम लोग सोचने शुरू करेंगे, that will lead to great danger. We are not in that position. तो इसीलिए हमारे जो आचार्य है,
जो गुरु परंपरा में जो आचार्य है, इसलिए वैदिक भक्ति का पहले पालन करने बोलता है। वैदिक भक्ति हम लोग को अभी जानना है कि कृष्ण भगवान है। हम लोग अगेन एंड अगेन वी हैव टू नो दैट वी, पहला बात तो है हम लोग सोचते हैं कि हम लोग, यद्यपि हम लोग जानते हैं नॉलेज पर्पस, वी नो दैट वी आर दिस स्पिरिट सोल, बट क्या हम लोग प्रैक्टिस करते हैं? उतना आसान नहीं है उसको रियलाइज करना। इसलिए हम लोग को बार बार सुनना पड़ेगा कि हम लोग स्पिरिट सोल है, हम लोग बॉडी नहीं है। हम लोग सुनते ही नेक्स्ट दिन भूल जाते हैं, बार बार इसलिए सुनना पड़ेगा वी आर स्पिरिट सोल। बार बार हम लोग को याद दिलाना पड़ेगा कि कृष्ण भगवान है। हम लोग कंडीशन बहुत ही नीचे का कंडीशन है। हम लोग को बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि हम लोग को भगवान के साथ हम लोग को अपना रिलेशनशिप रीएस्टेब्लिश करना है, ये चैंटिंग प्रोसेस के माध्यम में। हम लोग को बार बार याद दिलाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग का एक्सपीरियंस है ये। लेकिन कृष्ण का जो पार्षद है गोलोक वृंदावन में, they are telling that they are trying to forget Krishna, really, but they are not able to forget. ये लोग इतना कृष्ण को एक एक टाइम पर सोचता है कि अच्छा कृष्ण, चलिए भूल जाते हैं कृष्ण को, लेकिन वो बोलते हैं फिर से ज्यादा याद आता है कृष्ण को। और हम लोग क्या कृष्ण को कितना दिन में हम लोग कितना टाइम याद करते हैं? हम लोग को फेसबुक याद आता है, यूट्यूब याद आता है, वीडियो गेम याद आता है, ये याद आता है, वो याद आता है। कृष्ण को हम लोग याद करना ही नहीं चाहते। वही चैंटिंग के टाइम बहुत माइंड को फोकस करके हम लोग करते हैं, है कि नहीं? ऑल ऑफ यू आर आल्सो चैंटिंग, सो इट्स नॉट सो इजी। तो सहजिया बोल के एक क्लास ऑफ पीपल होता है, सहजिया। सहजिया लोग क्या करता है? वो लोग कीर्तन करता है, रोता है, ओ कृष्णा, कृष्णा हम तुम्हारा विरह में रो रहे हैं। सहजिया लोगों का कीर्तन में रोना धोना, पीकॉक की तरह डांस करना, ये सब अजीबोगरीब चीज चलता रहता है। लेकिन जब भी कीर्तन खत्म, फिर बाद में शुरू सिगरेट बीड़ी सब चलता है। वही चीपली अगर सोचेगा कि हम लोग गोलोक वृंदावन का हम लोग हो गए हैं, पार्षद हो गए हैं, वो चीपली, तो इतना चीप नहीं है। सहजिया मतलब क्या? चीप, सहज, चीप, सब कुछ को जो चीपली ले लेता है, सहज। तो सहजिया से हम लोग को बचना है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जो बोनाफाइड सिस्टम है, पहले हम लोग को बार बार जानना है कि भगवान का एनर्जी, भगवान कितना महान है, भगवान का कितना पावर है, भगवान का क्या क्या लीला है, क्या कितना महान लीला किया है, ये हम लोग को जानना है। और ये हम लोग को प्रैक्टिस करना है, चैंटिंग करना है, चैंटिंग प्रोसेस हम लोग को प्रैक्टिस करना है। ये वैदिक भक्ति दैट इज गिवन फॉर कंडीशनड सोल्स, because conditioned soul does not freely remember Krishna. It's not so easy. So when the conditioned soul is performing Vedic bhakti with rules and regulations, Prabhupada जी जो rules and regulations दिया, 16 rounds chanting और 4 नियम पालन, chanting 16 rounds and following 4 regulative principles. No intoxication, no gambling, no meat eating, no illicit sex. These 4 rules and chanting 16 rounds. ये जो रूल दिया है, बेसिक रूल, इसको कहता है वैदिक भक्ति। और भगवान के बारे में जानना, भगवान के भगवत गीता में भगवान का महानता बताया गया है। श्रीमद् भागवतम और भगवान और भक्तों का महानता बताया गया है। ये जब जानेगा, ये जब प्रैक्टिस करेगा, ये जो प्रिंसिपल्स भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का जो प्रिंसिपल्स है,
जब ये अपना जीवन में प्रैक्टिस करेगा, करते करते एक दिन ऑटोमेटिकली वो प्रेम उसमें उसको प्राप्त हो जाएगा, उसको अलग से एंडिवर करने का जरूरत नहीं है। भगवान का कृपा से वो अपना जो कृष्ण प्रेम वो प्राप्ति कर पाएगा। और वो एक दिन का खेल नहीं है। कृष्ण का प्रति लाभ डेवलप करना ना तो ये T20 गेम है, ना तो ये वनडे गेम है। इट्स अ मैराथन थिंग, इट्स अ होल लाइफ प्रोजेक्ट। So Krishna, one who has practiced this Bodhi Bhakti, this chanting, and this following four regulative principles, and taking shelter of the scriptures, one who has practiced that, at the end Krishna reveals, automatically Krishna will reveal तो तुम्हारा गोलोक वृंदावन में क्या पोजीशन है। इस्कॉन में एक माताजी था, वो एक्चुअली when the devotees they depart, they leave their body. It is amazing actually. It is not a departure like the ordinary people. तो डिवोटी का जो मृत्यु, सो कॉल्ड मृत्यु, डिवोटी का कोई मृत्यु नहीं होता है। When they leave their body, it's a different affair. It's a different ball game than the ordinary people. तो एक माताजी उसका एक कठिन रोग हुआ था, उसको कन्फर्म मृत्यु होना ही है। तो मृत्यु के पहले दिन वो बोल दिया कि कृष्ण मेरे पास सपने में आया था कृष्ण। वो माताजी पूरा जीवन भर कृष्ण का सेवा किया, इस्कॉन में चैंटिंग किया, हाँ, वो रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो किया, पूरा जीवन यही बोधि भक्ति फॉलो करते रहा। मृत्यु का पहले दिन वो बोल दिया, उसका हस्बैंड उसका डेथ बेड का जब तो उसके साथ ही था हर टाइम, तो हस्बैंड को बोला कि कल मेरा मृत्यु होने वाला है, आई एम गोइंग टू गो टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड टुमारो। कृष्णा केम टू मी, कृष्णा बोल दिया कि गोलोक वृंदावन में तुम्हारा ये रूप है, ये स्वरूप है। कृष्णा केम एंड रिवील्ड, और सही में नेक्स्ट दिन उसका मृत्यु हुआ। और नॉर्मल लोगों का मृत्यु कैसे होता है, बहुत डर के मारे, बाप रे, पायखाना निकल जाता है, ये निकल जाता है, बहुत कष्ट होता है। लेकिन डिवोटी लोग बहुत ही पीसफुल, उन लोग का डेथ होता है। They leave their body very peacefully actually. So कृष्णा वो रिवील कर देगा। हम लोग एक बार प्रभुपाद के टाइम में क्या हुआ था कि कुछ प्रभुपाद का कुछ शिष्य कुछ सहजिया लोगों का चक्कर में पड़ गया, और प्रभुपाद देख रहे हैं कि मेरा एक शिष्य मयूर का ड्रेस पहन के घूम रहा है। प्रभुपाद बोल रहा है, तुम मयूर का ड्रेस काहे पहना है? बोल रहा, अरे प्रभुपाद जी, मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पीकॉक हूँ। अरे पागल। प्रभुपाद बोला कि अरे पागल, तुम ये जो पढ़ा है चक्कर में तुम्हारा घर चक्कर होने वाला है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो आइडेंटिटी है वो इतना सहज से ही किसी को पता चल जाता तब तो हो ही जाता, कुछ जरूरत ही नहीं था। That is Krishna will automatically reveal, and that is a long thing. It's a far thing. It's not so cheap. But रास्ता क्लियर है, मंजिल फिक्स्ड है। करते जाएंगे हम लोग प्रैक्टिस, तो जरूर हम लोग गंतव्य स्थल में जो डेस्टिनेशन है उस पर जरूर पहुंचेंगे। और वो पूरा एग्जाम्पल सामने है। From the life of devotees we can understand very clearly. बस हम लोग को प्रैक्टिस करते जाए। अभी हम लोग को सोचना नहीं कि कृष्ण मेरा दोस्त है, कृष्ण भगवान नहीं है, उस लेवल में हम लोग नहीं। Now we should worship कृष्णा, जो भगवत गीता बोल रहा है, मन मना भाव मत भक्तो मत जाजीवम नमस्कुरु। Worship me, bow down to me, offer obeisances to me. Krishna is telling that. That is the process we have to follow. By chanting Hare Krishna Mahamantra, we can remember Krishna. And that is a gradual process. One day we will reach the perfection. And we will go back to the spiritual world. So many devotees are going back to the spiritual world.
We have to take this chanting process very seriously. In this Janmashtami time, our Somashri Prabhu chanted 36 rounds. So we will give a Hari Bol for Somashri Prabhu. We chanted 36 rounds on Janmashtami day. 3 बार हम लोग हरि बोल बोलेंगे उनके लिए. सब कोई माइक ओपन कीजिए. हरि बोल. हरी हरि बोल हरी हरि बोल हरि बोल हरि और भी बोल। और भी बहुत सारे भक्त लोग, हाँ, वो जन्माष्टमी में उपवास किया, चैंटिंग भी किया. सब भक्त के लिए, जो लोग चैंटिंग कर रहा है, और सबके लिए जो जो लोग कम भी कर रहा है और ज्यादा करे, हाँ, सब भक्तों के लिए हम लोग 3 बार हरि बोल बोलेंगे. हरि बोल. हरि बोल हरि बोल हरी बोल हरि बोल हरि बोल। आई ये जन्माष्टमी के मौके पर जो लोग अपना राउंड्स बढ़ाया है, हाँ, जो लोग 2 माला कर रहा था वो लोग 4 माला कर रहा है, 4 माला जो कर रहा था 6 माला कर रहा है, जो 6 माला कर रहा था 8 माला कर रहा है, कोई 16 माला कर रहा है. ये माला इंक्रीज क्यों बोला जाता है? 16 rounds स्टैंडर्ड मिनिमम गिवन बाय Prabhupada. उस स्टैंडर्ड में 16 में आना है. तो बहुत लोग डर जाता है, इंक्रीज करने बोल रहे हैं, क्या 100 में चल जाएगा क्या? नहीं, 16 में. हरे कृष्ण प्रभु। So, हाँ, okay, so yes, so हाँ, बोलो. প্রভু আমাদের এখানে সুমন ঘোষ 32 রাউন্ড করেছেন আর উনি ইয়েও করেছেন। अच्छा, পুরো উপবাস. হরি বল. হ্যাঁ Try to increase your rounds. Those who have not increased in the recent Janmashtami time, from that time. So please increase, and it will be a great experience. That's for sure. Chanting के process में होता है, struggle तो है. All of you are struggling, and we are also struggling. I am also struggling. Nobody ऐसा नहीं है कि उतना आसान से हो जाता है, लेकिन ये स्ट्रगल में भी बहुत एंजॉयमेंट है, आनंद है, and that will lead to the proper goal one day for sure. So that is why I will end with this note.